अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका मैथ का चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपके जामिया और एमयू दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो मैथ्स की है तो इसीलिए आपको एक एडवाइस है कि ये वीडियो शो होने से पहले आप जो है एक पेन और पेपर ले लिए, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन हम बताएंगे उसको सॉल्व करिएगा और आंसर मैच करिएगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ये वीडियो देखना, क्योंकि फिर बाद में आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे जितने एक्टिव अभी आप हैं। तो अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन निकालिए और आंसर को मैच करिए, आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r। कोई पॉलिनोमियल है, उसके आपको जीरोज बताने क्या होंगे। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो है ए 3 एंड -1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज √2 एंड -√2 देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। इस बार आपको जीरोस दे रखे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं √2 और -√2, तो आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी जिसके ये दो रूट्स हैं। तो आपको इसका आंसर जो है वो है ए x² + 2 √2x - 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। आपको यहाँ पे जीरोज बताने हैं, तो इसका आंसर है आपका डी -2/√3 एंड 3√3/4। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है x² + 5x + 8, उसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी। इसका आंसर है आपका डी -5 है, जो कि है 2x² - 3x दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो दो आपको ये बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी जिसके जीरोस अल्फा बाय बीटा हो और बीटा बाय अल्फा हो, ये दो जीरोस हो, उसकी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। तो इसका आंसर होगा आपका सी 2x² - 5x + 2। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखिए x² - 5x + 6, उसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस हैं 1/अल्फा 1/बीटा। तो इसका आंसर आएगा आपका 6 का डी 6x² - 5x + 1। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x x² + 3x + 2। अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल x² + 3x + 2, तो आपको अल्फा इंटू बीटा बताना है क्या होगा, किसके इक्वल आएगा ये। 7 का आंसर है आपका बी 2 के। उसके बाद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। इसमें कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का अगर हम लोग सम करते हैं तो √2 आता है, अगर उनके जीरोस का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 1/3 आता है। तो बताना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो इसका आंसर है आपका 8 का ए 3x² - 3 √2x + 1। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम करते हैं तो -1 आता है, अगर उसके रेसिप्रोकल कर देते हैं उन्हीं जीरोस का तो सम जो आता है वो 1/6 आता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो 9 का जो आपका आंसर है वो है डी x² + x - 6। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है उसके अगर हम लोग जीरोस का सम करते हैं तो आता है आंसर 6, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू। तो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है 2x³ - 3kx² + 4x - 5, इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो 10 का जो आपका आंसर है वो है आपका सी 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 2x² - 3x + 1, उसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा² + 1/बीटा²। तो 1/अल्फा² और 1 + 1/बीटा² की वैल्यू क्या होगी। 11 का आंसर है आपका ए 5। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 6, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर अल्फा प्लस बीटा किया जाए यानी दोनों जीरोस का सम किया जाए तो वैल्यू जो आ रही है 8 आ रही है, अल्फा माइनस बीटा किया जाए
तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी ऐसे दो जीरोस की? तो 12 का आंसर है आपका सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर उन्हीं दोनों जीरोस का स्क्वायर करके सम किया जाए तो आंसर आता है 22। तो ऐसे में जो आपका k की वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जो आएगा आपका 13 का वो आएगा d प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। उसके आपके जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 14 का आपका आंसर आएगा सी माइनस 3। उसके बाद इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो इनमें आपकी वैल्यू क्या आएगी इसकी? तो इसका 15 का आंसर है आपका बी 1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। कोई पॉलिनोमियल है जिसके 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू -10 है एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू 24 है। तो आपको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है पॉसिबल है। तो 16 का आपका आंसर है ए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, उनके अगर जीरोस के प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर आता है 4। देन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या आएगी इसमें से। 17 का आपका आंसर है सी 3/2। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, उसका एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू तब क्या आएगी। 18 का आंसर है आपका बी 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बिकम 0। दो पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसमें बताना है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये दोनों जो है 0 हो जाए। तो 19 का आपका आंसर है वो है डी 3। उसके बाद इफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। कोई पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइड हो रही है x माइनस 1 से, तो आपको ये बताना है कि इसमें फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो 20 का आंसर है आपका सी 6। उसके बाद इफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 29 इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। कोई पॉलिनोमियल है जो कि x प्लस 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा फिर। तो 21 का जो आपका आंसर है वो है डी माइनस 5। उसके बाद द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2x माइनस 3 से, तो इसमें रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो आएगा आपको 22 का बी 0।